जय भोले, जय बाबा श्री केदारनाथ। आज पंच केदार की यात्रा में हम पहले यात्रा श्री केदारनाथ धाम की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने बताया कि हम मंदिर प्रांगण के करीब पहुंच चुके हैं और जैसे जैसे हम मंदिर के करीब जा रहे हैं मन में उत्साह बढ़ता जा रहा है। जैसे ही मंदिर के शिखर को हम देखते हैं भावुक मन हो जाता है और मन में एक उल्लास पैदा होता है कि कितना जल्दी हम मंदिर के पास पहुँचे और बाबा के चरणों में नतमस्तक हों। हम सभी तेज़ी से मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे कदम कहाँ पड़ रहे हैं ये नहीं देख रहे हैं और जल्दी से पहुँच के हम बाबा के सीढ़ी पे अपना मस्तक रखते हैं और उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। जिस सपने को हमने कभी देखा था आज वो सामने हमारे चरितार्थ हो रहा है। आपकी लाख लाख कृपा है कि आज ये दुर्लभ दृश्य हमारे जीवन में देख रहा है। बाबा के मंदिर को बस एक टक देखते ही रहने का मन बना रहा। मंदिर में अंतिम दौर चल रहा था, बाबा की आरती चल रही थी। बाबा बाहर निकल के नंदी को आरती दिखा रहे थे। हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर के बाहर खड़े थे, आरती ले रहे थे। हम लोग भी करीब जाके बाबा की आरती में सम्मिलित हुए। बहुत सारे साधु सन्यासी लोगों का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। खुशी का बिल्कुल ठिकाना नहीं था और बाबा को मन ही मन धन्यवाद दे रहा था। सच बताएं कि मंदिर को देखते ही आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। सभी लोग मंदिर के करीब जा रहे थे लेकिन मैं एक किनारे बैठकर बस उस मंदिर को देखता रहा, श्री केदारनाथ साइन बोर्ड को देखता रहा कि अब तक जिन चीज़ों को हमने टीवी टेलीविज़न में फ़ोटोज़ में देखा आज मैं उसके करीब में बैठा हूँ। शायद ये मेरे पूर्व जन्म के पुण्य थे, पूर्वजों का आशीर्वाद था, माता पिता की कृपा थी, ईश्वर की असीम अनुकंपा थी कि आज यहाँ मैं पहुँच सका। शायद मैं अपने घर का पहला व्यक्ति हूँ कि जो बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने का मौका मिला। मेरे साथ आदर्श भी थे इस सौभाग्य के साक्षी और हम दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। आदर्श अपने मोबाइल से ऑनलाइन फ़ोन करके सभी को लाइव टेलीकास्ट करा रहे थे, सबसे बात करा रहे थे। परिवार के लोग बहनें सभी मोबाइल पे ही बाबा के लाइव दे रहे थे और मैं एक किनारे बैठकर बाबा को निहारता रहा और उनको लाख लाख कृपा लख लख धन्यवाद देता रहा कि आज ये दुर्लभ क्षण हम लोग के जीवन में आया है तो बाबा आपकी कृपा से आया है और मन बहुत ही उत्साहित था। मेरे मन में जो भी विचार आए मैंने बाबा के सामने प्रस्तुत किया। बाबा को धन्यवाद देते हुए मैंने उनका पूजा अर्चना किया। मन में जो भाव थे मैंने उनके सामने प्रकट किया। आँखों से आंसू की धारा के साथ साथ भजन कीर्तन भी मन ही मन मैंने किया और बाबा के मंदिर का मैंने प्रदक्षिणा पथ भी किया और इसका साक्षी ईश्वर है कि मेरे अंदर उस समय क्या भाव थे। मैं सच बताना चाहता हूँ कि अपने लाइफ में पहली बार ऐसा अनुभव किया जो ये वो दृश्य था, जो भाव था, लाइफ में ऐसे पहली बार मैंने कभी नहीं हुआ था और उन चीज़ों को आज सोच के मन रोमांचित होता है कि कैसा वो क्षण था। वहाँ से फिर रात में मंदिर के पीछे जो भीमशिला है मैंने रात में ही उनके भी दर्शन किए और रात्र काफ़ी हो चुकी थी इसलिए सभी जितने भी हित मित्र थे सब साथ में इकट्ठा हुए और फिर होटल लेने की बात हुई। वहाँ अधिकतर होटल जो होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं क्योंकि 2013 में जो पहले आया था उसके बाद से लोग अस्थायी रूप से घरों का निर्माण करने लगे और वहाँ के टेम्परेचर और माहौल को देखते हुए लकड़ी काफ़ी सही रहती है
और हम लोग बहुत खोजने के बाद एक बड़ा सा हॉल रूम चयन करते हैं। जिसको भोजन करना होता है वो भोजन के लिए आता है। हम आदर्श अपने लगेज को रखने के बाद भोजन करने के लिए बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलने के बाद देखते हैं कि होटलों पे बहुत बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और भूख बहुत तेज़ी से हमें भी लगी थी और मुझसे भी ज़्यादा आदर्श को लगी थी। और बस कुछ खाने को जल्दी से मिले। वहाँ पे जो मैगी यहाँ पे 10 से 15 रुपये मिलता है, वहाँ पे 100 रुपये का उसका हाफ मिलता है। पराठा जो यहाँ 70-80 के मिलता है, वहाँ 150 से मिलता है। और पानी की बोतल जो यहाँ 20 की मिलती है, वहाँ पे 100 रुपये की मिलती थी। तो हम लोगों ने जो याद है कि शायद हम लोगों ने मैगी, पराठा और कुछ और चीज़ मंगा के खाए। उसके बाद पानी की एक बोतल लिया। पानी का बोतल इतना ठंडा था कि एक ढक्कन पानी पीने के लिए हमें उसको अपने मुंह में 1 से 2 मिनट रखना पड़ता था। यानी कि वहाँ बिना आप गर्म किए ऐसे डायरेक्ट पानी नहीं पी सकते हैं। एक बार कमरे रूम पे जाने से पहले मैंने फिर मंदिर की तरफ गया और मंदिर को दूर से देखा और धन्यवाद किया और होटल की तरफ आए। होटल में सब लोग अपने अपने बिस्तर पे थे और हम लोग भी आए और नींद तो आ नहीं रही थी कि किस तरह से सुबह जल्दी हो और दर्शन करने को मिले। लेकिन प्रभु के पास से नींद आई और सुबह उठे। सुबह उठने के बाद जो दृश्य था वो अद्भुत था। ऊखी मठ में जब हम सुबह उठ के जो दूर पर्वत पर सुनहरा दृश्य देखे थे, आज वह सुनहरा दृश्य के नीचे हम लोग खड़े थे। यानी आज उस परिसर में खड़े थे जो हमने ऊखी मठ से देखा था। और यह जीवन का पहला ऐसा अवसर था कि बर्फ पे सफ़ेद चादर बिछी है और सफ़ेद चादर पे सूरज की रोशनी पड़ रही है और वहाँ से एक अजीब लालिमा जैसी किरण प्रफुल्लित हो रही है। तो बहुत ही मन प्रफुल्लित हुआ। नित्य क्रिया करने के बाद हम कमरे में आए तो आदर्श ने कहा, चाचा बाहर इस होटल को आपने देखा? हमने कहा नहीं, कहीं जाकर देखिए। तो हम जब बाहर पीछे गए होटल की साइड में तो उन्होंने देखा कि जो पूरा होटल था वो लकड़ी के बेसमेंट पे था और नीचे से जो उसको रोकने के लिए बनाया गया था, जो लकड़ी लगाई गई थी, उसमें से 3 लकड़ी थी ही नहीं। यानी पूरा होटल का 40% भाग हवा में था। तो इसके लिए भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद कि किस तरह से उन्होंने रात में सुरक्षित हम लोग को रखा और समय बीता रात का। सुबह हुए हो कि भाई हम लोग जल्दी जल्दी स्नान करते हैं और उसके बाद दर्शन के लिए चलते हैं, क्योंकि वहाँ भी समय लगेगा। वहाँ जो ठंडा पानी था उससे स्नान करना संभव नहीं था, इसलिए वहाँ हम लोग ने गर्म पानी करवाया। वहाँ एक बाल्टी जो पानी गर्म करके देते हैं उसका 200 रुपया लेते हैं। तो हम लोगों ने एक बाल्टी पानी लिया जिसमें आधे में आदर्श ने स्नान किया और आधे में हमने स्नान किया। हम लोग कपड़ा वगैरह चेंज करके मंदिर की तरफ बढ़े प्रसाद लेकर और लाइन में लगे। और जैसे जैसे लाइन बढ़ती गई मन में उत्साह भाव बनते गए और फोटोग्राफ्स भी हो रहे थे, लोगों से आपस में चर्चाएं भी हो रही थी। और जैसे जैसे धूप अपने खिल के अपने रंग में आ रही थी, दृश्य और अद्भुत लग रहा था। आगे पहुंचने के बाद पता चला कि मंदिर के गर्भगृह में काम चल रहा है, इसलिए जलाभिषेक अंदर जाके आप पिंड पे यानी शिवलिंग पे नहीं कर सकते हैं और वहाँ पे आप बाहर से दर्शन कर लेंगे। मंदिर के बाहर पहुँचने पे एक बाबा जी का मुलाकात होता है और उनसे परिचय में पूछते हैं कहाँ से, तो हम लोग बताते हैं कि हम लोग अयोध्या धाम से आए हैं। वो भी कहते हैं कि हम भी अयोध्या के ही रहने वाले हैं। और बाद में पता चलता है कि वो अपने बगल हरैया के ही रहने वाले थे और वो अक्सर यहाँ आया करते हैं। और बड़ी खुशी हुई इनसे मिलने के बाद। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, आपके जल को आपके सामने ही बाबा को अर्पित कर दिया जाएगा, आप लोग देखेंगे और अगर मौका मिला तो हम दर्शन भी कराएंगे। हम लोग मंदिर के चौखट से अंदर प्रवेश करते हैं, यानी नंदी जहाँ विराजमान है। वहाँ पहुँचने के बाद जय घोष का उद्घोष होता है और जय भोले कहते हुए आगे बढ़ते हैं। सौभाग्य की बात क्या है कि हम जैसे ही मंदिर के गेट पे पहुँचते हैं उस समय बाबा हम लोग के सामने ही हमारा जल बाबा को अर्पित करते हैं और बाबा को हम प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि बाबा आपकी लाख लाख कृपा रही कि आज ये दृश्य देखने को मिल रहा है। दरअसल उस समय गर्भगृह में काम चल रहा था। बाबा का जो
शिखर है उस पे सोने का पत्र लगाया जा रहा था, इसलिए अंदर किसी का जाना निषेध था। बाहर से लोग दर्शन कर रहे थे। हम लोग बाहर निकले और बाहर थोड़ी देर दर्शन करने के बाद मंदिर के पीछे जल मिलता है, जो जल चढ़ाया जाता है वही जल पीछे जाके इकट्ठा होता है, वहीं से लोग भर भर के बोतल में अपने घर लाते हैं। तो हम लोग भी लाइन में लगे और जल लेकर बाहर निकले। पीछे का जो दृश्य है अद्भुत है और मैं देखूँगा कि आप देखिए मंदिर का, जय श्री केदारनाथ मंदिर का ये सुंदर चित्र, और उसके बाद पीछे बर्फीली वादियाँ, पहाड़, और उस पर जब सूरज की रोशनी पड़ रही है तो ये सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। सुबह का दृश्य इतना खूबसूरत था कि एक टक बाबा के मंदिर को देखते ही रहने की इच्छा जागृत हो रही थी। और मंदिर के पीछे जो रुईनुमा पहाड़ दिख रहे थे, उस पे जब सूरज की रोशनी पड़ रही थी तो मानो ये लगता था कि वो सोने का पहाड़ है। वो बर्फ़ जो है उसको कितना जल्दी जाके हम अपने हाथों में ले लेकिन वो जितना नज़दीक दिख रहा है वह उतने ही दूर है। और पूरा वातावरण बाबा के नारे के साथ, घंटों की आवाज़ के साथ गूंज रहा था। पूरे प्रांगण में लोग लाइन से खड़े होके कतार में बाबा के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे। ये सुंदर वातावरण, ये सुंदर परिदृश्य जो किसी स्वर्ग की कल्पना की भीड़ लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। हम लोग पीछे गए और हमने देखा भीमशिला को। भीमशिला का एक अद्भुत दृश्य था। आपको बताना चाहेंगे कि जब 2013 में यहाँ पे प्रलय हुआ आया था, जब सरोवर टूटा था, वो बाढ़ का एक स्वरूप बह के आया था और वहाँ से एक बहुत बड़ा पत्थर आके मंदिर के पीछे, आप फोटो में देख रहे होंगे कि ये पत्थर थोड़ा ऊंचाई पे है और मंदिर का जो गर्भगृह है वो नीचे है। मंदिर और इस भीमशिला पत्थर के बीच में जो दूरी है वो मुश्किल से 8 से 10 मीटर का होगा। ये पत्थर कम से कम 15 फीट चौड़ा होगा और कम से कम ये 8 से 9 फीट ऊंचा होगा। जिस तरह से पानी का बहाव मंदिर की तरफ बह के आया, ये पत्थर नीचे जाने में कुछ सेकंड ही लगता, लेकिन प्रभु की असीम साक्षात कृपा रही कि ये मंदिर के पास आके रुक गया और मंदिर के ऊपर जो पानी की धार आ रही थी वो 2 दिशाओं में बढ़ गया, जिससे मंदिर को कोई क्षति नहीं हुई। मेरा तो ये स्वयं का मानना है कि भीमशिला स्वयं भगवान प्रभु श्री केदारनाथ जी हैं, साक्षात हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से आके यहाँ रुका, निश्चित रूप से इसको नीचे जाना चाहिए था। तो भगवान ने अप्रत्यक्ष रूप से ये अपने स्वरूप को दिखाया और मंदिर को सुरक्षित रखा। लाखों की संख्या में लोग आते हैं और यहाँ रुक के फ़ोटो सेशन करते हैं, दर्शन करते हैं, क्योंकि यह एक अद्भुत दृश्य है। क्योंकि मुझे तो काफ़ी रोमांच किया, क्योंकि यहाँ का जो एक अनुभव मिला वो काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ पे बहुत सारे साधु सन्यासी बैठकर तपस्या करते हैं और अपना पूजा पाठ भी करते हैं। लोग आते हैं, इसका परिक्रमा करते हैं और यहाँ से जो जलधारा बटी, उसकी वजह से ये मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित है। हम लोग मंदिर के पीछे थोड़ा सा और गए, वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे खुली वादियाँ हैं, जिसकी जहाँ इच्छा हो रही थी टहल रहा था। और मैं भी मंदिर के पीछे जाके उन दृश्यों को देखता हूँ और वहाँ पे मैं अपना सबसे पसंदीदा एक गाना गाता हूँ कि ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। और हिमाचल की बेटी मेरा भोला बसे काशी, सारी उम्र
तेरी सेवा करूंगी बनकर तेरी दासी। ये सा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया मेरे नाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर गणपति चले हैं, गणपति चले संगे कार्तिक चले। माँ गौरी का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया मेरे नाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर कान्हा चले, कान्हा चले संगे राधा चले। वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया मेरे नाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। और उन दृश्यों को कैमरे में कैद करता हूँ, उन दृश्यों को अपने नैनों में कैद करता हूँ। आदर्श इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर हम लोग आपस में मिलते हैं, ग्रुपिंग उनकी, और सोचते हैं कि यात्रा को आगे जारी किया। सभी लोग इकट्ठा होते हैं और आगे हम बताना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पे कुछ हम फोटो से आपको दिखाना चाहेंगे। ये ऊपर एक रास्ता जाता है जहाँ आप देखते होंगे कुछ लोग जा रहे हैं। ये भैरवनाथ बाबा का स्थान है। पहले को विचार ये था कि हम लोग यहाँ जाके दर्शन करेंगे, लेकिन यहाँ जाने पे हमारा समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता, क्योंकि हमें आज ही लौटकर मध्य महेश्वर की यात्रा कल करनी थी, लेकिन हमें उस स्थान पे पहुँच जाना था। तो ये हुआ कि अगर यहाँ हम यात्रा करने जाते हैं तो हमारा टाइम ज़्यादा खर्च हो जाएगा। इसलिए फिर हम लोगों ने दूर से ही बाबा को प्रणाम किया और सब लोग इकट्ठा हुए कि चलिए एक साथ बाबा के, हमारी टीम है, कटरिया जी अभी आने वाले हैं, रणनीत जी टोपी लगाए हुए हैं और जो लाल टोपी पहने ये हमारे कटरिया जी हैं। इन्हीं के नेतृत्व में पूरी टीम ने सफलतापूर्वक बाबा के दर्शन किए और बड़ा ही आनंद पल था। पूरी टीम ने बहुत ही हर समय पे सपोर्ट किया और चाहेंगे कि लौटते समय हम लोग सभी लोग पैदल ही आए, किसी तरह का साधन का प्रयोग नहीं किए और लौटते समय उतनी कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि जो एक सपना लेके गए थे उसमें पहला सपना पूरा हो चुका था, बाबा केदारनाथ का दर्शन का। हम लोग आपस में हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़े, हेलीकॉप्टर हेलीपैड को भी दिखाया गया और राजमा छोला खाने के बाद आगे बढ़ते रहे। आपस में चर्चाएं होती रही। चर्चाओं के बीच में एक चर्चा हुई कि ये केदारनाथ की कहानी क्या है। कुछ लोग जानते थे, कुछ लोग नहीं जानते थे। मैंने अपना अनुभव शेयर किया कि जैसे मैंने बोला कि जब कौरव पांडवों में युद्ध हुआ तो जिसमें पांडवों की जीत हुई और पांडवों के हाथे कौरवों का सर्वनाश हुआ। बाद में पांडवों को ये फीलिंग हुआ कि हम लोग के माध्यम द्वारा अपने ही कुल के लोगों का वध किया गया। ये तो घोर पाप है और इसका पश्चाताप करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण इस बात को रखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस श्राप से आपको मुक्त केवल भगवान शिव कर सकते हैं। और बाद में कुछ साल राजपाट करने के बाद वो अपने वंशज को राजपाट देने के बाद द्रौपदी के साथ वो स्वर्ग लोक जाने के लिए आगे बढ़ते हैं और शिव जी को प्रसन्न करने के जगह जगह पे पूजा पाठ करते हैं, मंदिर की स्थापना करते हैं, लेकिन शिव जी का दर्शन उनको नहीं मिलता है। इसी तरह से एक दिन पता चलता है कि भगवान शिव केदार घाटी में विचरण कर रहे हैं, तो भीम पहुंच जाते हैं और वो दूर से भगवान शिव को देखते हैं। भगवान शिव बहुत सारी गैया वहाँ चल रही होती है, उसी में वृषभ का रूप धर के बन जाते हैं। इस दृश्य को देखकर भीम अपने शरीर को विशालकाय कर लेते हैं
सभी गैया उनके पैरों के बीच से बाहर निकलने लगती हैं, लेकिन भगवान शिव तो भगवान हैं, वो सीधे अपने आप को ज़मीन के अंदर अंतर्लीन करने लगते हैं। इस दृश्य को देखकर भीम दौड़ के गाय का जो पिछला हिस्सा होता है उसको अपने बाजुओं से पकड़ लेते हैं। और होता ये है कि जो वृषभ है वो धीरे धीरे धरती में धंसते चले जाते हैं। तो उसी के साथ में भीम भी का आधा शरीर जमीन में धंस जाता है। और इस भक्ति को देखकर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और वो वहाँ पे भीम को और पांडवों को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि आप आगे जाके और सारे स्थानों की स्थापना कीजिए और इससे पाप से मुक्ति मिलेगी। यहाँ हम बताना चाहेंगे कि यहाँ जो ऋषभ का पिछला कुबड़ का भाग था यही केदारनाथ बना, क्योंकि यहाँ पे कोई शिवलिंग लिंग नहीं है, यहाँ पे एक उठा हुआ भाग है, उसी की पूजा अर्चना होती है। और जो ऋषभ का आगे का भाग था वो काठमांडू अर्थात नेपाल में पशुपतनाथ में निकलता है और वहाँ पशुपतनाथ के नाम से जाने जाते हैं। कहा यह जाता है कि यहाँ का दर्शन और पशुपतनाथ का दर्शन जब आप दोनों कर लेते हैं तब जाकर आपका एक ज्योतिर्लिंग पूरा होता है। और हम लोग दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते हैं अपनी टीम के साथ में। तय समय में हम लोग यानी इस समय क्या दूसरे हाफ तक हम लोग गौरी कुंड पहुँचते हैं। गौरी कुंड में हम जो गर्म जलाशय हैं वहाँ के जल से अपने शरीर को धोते हैं और अर्चन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। सोनप्रयाग में हम लोग की गाड़ी खड़ी थी, वहाँ पे हम लोग पहुँच के अपने लगेज को रखते हैं, कपड़ा चेंज करते हैं और आगे के सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं। आगे के सफ़र में बहुत सारे मंदिर छोटे बड़े मिलते हैं, जैसे जोशी मठ में एक मंदिर नरसिंह भगवान का देखने को हमको बहुत बढ़िया मिला और संगमरमर का नरसिंह भगवान प्रहलाद जी का मंदिर है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, लगभग शाम हो चुकी है और इधर अब जो हमें चढ़ाई मिल रही है वो बड़ी खड़ी और ऊंची चढ़ाई मिल रही है। धीरे धीरे शाम से रात हो गई और हम लगातार ऊपर ऊंची चढ़ाइयों पे चढ़ते जा रहे हैं और बारिश का भी माहौल आ गया और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि आगे कुछ देखना बड़ा मुश्किल है। दिन में तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, लेकिन जब रात में हम चलते हैं तो केवल जो रोशनी रहती है उसी रोशनी के अंदाज में जाना होता है। अच्छा, पहाड़ी बेल्ट है, एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ 70 से 80 फीट की खाइयाँ हैं, उनके बीच में हाँ उसके किनारे किनारे चलना बड़ा कठिन होता है। बारिश लगातार तेज़ है और अंधेरा लगातार बढ़ता जा रहा है, ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है, गाड़ी को प्रेशर के साथ ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। कई बार तो भाव आया कि हम लोग कहीं इधर ही रुक जाते हैं क्योंकि आगे जाना बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। बट ये कि हमारे जो टीम के लीडर हैं कटरिया जी, उनको पता था कि हमें कहाँ रुकना चाहिए। गाड़ी चलती रही, हम लोग भी आपस में चर्चाएं करते रहे, बातचीत करते रहे, कुछ लोग आराम से अपना सो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती है। लगभग चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया, समझिए कि 9 बज गए और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और रास्ता बहुत अच्छा था, पानी रास्ते के ऊपर से बह रहा था, गाड़ी उसी रास्ते पे जा रही थी। मन में डर वाकई आने लगा और मेरे साथ में आदर्श थे। आदर्श कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कटरिया से कहा कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है सर, कहीं यहीं हम रुक जाते हैं, बाकी का सफ़र हम सुबह तय कर लेंगे क्योंकि बारिश लगातार जा रही है। तो उन्हें हंसते हुए कहा कि अरे सर जी डरिए नहीं, हम हैं, बाबा भोलेनाथ जी हैं और ठीक है बस आने वाला है। और हौसला अफजाई करते हुए हम लोगों के आगे बढ़ रहे थे और लेकिन कुछ भी हो, लेकिन मन में एक बहुत बड़ा डर का भाव व्याप्त था और मन में गुस्सा भी आ रहा था कि एक तो भोजन नहीं मिला, दूसरी बात है कि इस कठिन यात्रा कर रहे हैं। अभी हम लोग 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके उतरे थे, उसके बाद फिर गाड़ी से बैठकर यात्रा ही लगातार कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मन मस्तिष्क को थोड़ा सा प्रभावित कर रही थी और जो इसमें माहौल था गाड़ी के अंदर और बाहर, वो माहौल हम लोग को विचलित कर रहा था।
खासकर मुझे तो काफ़ी विचलित करा था। कभी कभी हुआ कि हाँ ये लोग जिद कर रहे हैं और ये ठीक नहीं है। मेरे बहुत कहने के बाद वो एक जगह रुकते हैं और मतलब जो जहाँ होटल है वहाँ पे जाते हैं तो पूछते हैं कि यहाँ रुकने का स्थान है। तो इतने लोगों के रुकने का स्थान उनके पास नहीं था और फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद एक और होटल देखते हैं तो वो कहते हैं कि रुकने तो मिल जाएगा लेकिन खाना नहीं मिल पाएगा, तो यहाँ भी उचित नहीं था। कटेरिया जी ने भगवान का नाम लेते हुए गाड़ी को और आगे बढ़ाते हैं। बारिश अब भी चल रही है और बाहर का दृश्य वाकई डराने लायक है। मनुष्य तो बहुत दूर की बात है, पशु पक्षी जानवर भी रात में सड़कों पे देखने को नहीं मिल रहे थे। तो इस कंडीशन में हम लोग आगे बढ़ रहे थे और लगभग 1 घंटा और चलने के बाद लगभग 9:45 बज रहा होगा, हम जाके उस स्थान पर रुकते हैं जहां हमको लगता है टीम के लोग रुकने का सोचे थे, विचार बनाए थे। वहां पहुंचने के बाद बात किया जाता है कि रूम है कि नहीं है। रूम खाली रहता है क्योंकि उससे पहले शायद वो बात कर चुके होते हैं। और वहाँ जैसा कोई होटल नहीं है, वहाँ पे एक फैमिली रहती है जो अपना घर बनाए हुए है, 2 तल्ले का घर है और वो घर के बाहर अपना वो एक किचन भी बना के रखे हुए हैं और वहाँ पे अगर आपको चाहिए तो खाना बना के भी सर्व करते हैं। तो हम लोगों ने बताया कि हम लोग इतने लोग हैं और खाना बना दीजिए, तो उन्होंने दाल चावल रोटी सब्जी कंप्लीट भोजन बनाया। बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन था और भोजन स्वादिष्ट होने का कारण यह था कि बहुत ज़ोरों से भूख भी लगी थी। तो सभी लोग मिलके अपना भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर टहलते हैं। टहलना क्या है, रात का समय है, कुछ देखने को मिलता ही नहीं है। हाँ, साए साए की आवाज़ें ज़रूर आ रही थी और दूर दरेश पे कुछ रोशनी सी दिख रही थी, लेकिन वो क्या है वो स्पष्ट नहीं पूछने पता चला कि ये गांव है। तो वो ज़्यादा दिन में ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ऊंचाई पे रोशनी चल रही थी। फिर हम लोग अपने अपने रूम में आ गए और रूम में आने के बाद भगवान के दर्शन भजन कीर्तन थोड़ा सा करने के पश्चात लगभग 11:15 के आसपास सब लोग अपने बिस्तर पे और अगले सुबह उठने की तैयारी में लग जाते हैं। आगे हमारी यात्रा मध्य महेश्वर की है। मध्य महेश्वर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि ये भगवान शिव के नाभि और पीठ के अग्रभाग की पूजा होती है। भगवान के नाभि की पूजा होती है यहाँ पे। और यह एक बहुत ही खूबसूरत प्रकृति वादियों में बसा हुआ है और यहाँ पे समझिए कि कुछ ऐसे व्यू हैं जिसको कैप्चर करने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं और मैं अगले भाग में बताऊंगा कि वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान कई सारी कठिनाइयाँ आई, बहुत सारे हम लोग को जानवर भी रास्ते में मिले, जंगली आदर्श के साथ में बहुत दिक्कतें आई और किस तरह के लोग मिले, किस तरह के जानवर मिले, किस तरह के और अन्य जानवर रास्ते में मिले और कुछ अद्भुत पेड़ मिले और बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये पूरी यात्रा जो बताई जाती थी कि ये 25-26 किलोमीटर की है, लेकिन ये यात्रा 28 से 34 या 35 किलोमीटर की थी। इस यात्रा में चढ़ने के दौरान कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उतरने के दौरान मुझे भी बहुत सारी समस्या हुई। लगता था कि घुटना बहुत पेन कर रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद जय भोले का जय घोष करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस एपिसोड में इतना ही। मध्य महेश्वर बहुत ही खूबसूरत वादियों में बसा हुआ है। मैं चलते में जिस गांव में रात में रोशनी दिख रही थी उसके दृश्य दिखाना चाहूँगा कि ये ऊंचे ऊंचे जो आपको दिख रहे हैं ये छोटे छोटे गांव हैं। कई गांवों को मिलाकर यहाँ पे एक का आया जाता है और यहाँ पे स्कूल है, हॉस्पिटल है, बहुत सारे प्रधान हैं। सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने सुबह जानकारी लिया और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने साथ दिया, आपने सुना और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है अपनी यात्रा वृत्तांत को आपके सामने रखते हुए। तो इसी के साथ फिर हम अगले भाग में मिलते हैं बाबा मध्य महेश्वर की यात्रा में। तब तक के लिए जय श्री बाबा केदारनाथ।